Hello everyone, welcome to Physics X. My name is Nikhil Goyal with having 10 years of experience. तो हमारा JEE एडवांस का बैच चल रहा है फॉर 2021 एग्जाम, स्पेशली डिजाइन फॉर JEE एडवांस, ए वेरी सिस्टमेटिक बैच. तो हमने एक दिन 11th क्लास का टॉपिक चला रखा है, सेकेंड डे अल्टरनेट डे 12th क्लास का टॉपिक चला रखा है. नाउ कल हमने ऑप्टिक्स की क्लास ली थी, आज हम काइनेमेटिक्स में वापस आएंगे. फर्स्ट क्लास में इन काइनेमेटिक्स हमने बेसिक टर्म्स देख ली थी. बेसिक टर्म्स मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. आज की क्लास में उसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और ये इलस्ट्रेशंस बहुत ही अच्छे होने वाले हैं फॉर JEE एडवांस पर्पस ओनली. तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मजा आने वाला है इस बैच में. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो क्या है. ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A along the straight line path AB and then BC as shown in the graph. What it is at point, when it is at point P, the angle between directions of its average velocities and instantaneous velocities. ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें ये ग्राफ दिया हुआ है. y और x प्लेन में ये मूव कर रहा है along the path as shown when it is at point P, और ये A से स्टार्ट कर रहा है, ये पॉइंट B है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है. दिस इज 4,1 कोऑर्डिनेट्स एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन एवरेज वेलोसिटीज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंगल बिटवीन, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी. ये मुझे पता करना है. और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो मैंने बताया था आपको किस तरफ होती है. एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है. एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट. अब देखो जब वो पॉइंट यहां से यहां पहुंच गया होगा तो दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी. और एक चीज और, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पाथ. तो टेंजेंट ऑफ द पाथ अगर मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा तो इस पॉइंट पर यही आ जाएगी. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां पे हमने लिया है. ठीक है, अब देखो हमें ये वाली डायरेक्शंस पता करनी है. तो ये वाली डायरेक्शंस में ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये तो मुझे पता है. ये वाला एंगल जो है वो कितना है बेटा? 45 डिग्री. अगर मैं ये वाला एंगल और फाइंड आउट कर लेता हूं, कौन सा वाला? ये वाला, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, अगर ये वाला एंगल और हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा. अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल कैसे हम फाइंड आउट करें? ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, बात सही है. अब इस वाले एंगल की बात करें तो देखो ये तो है 3 और ये है 4, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये 1. ये हो गया अपने पास कितना? ये वाला हो गया अपने पास 3 और ये वाला पॉइंट देखो ये 3 है, ये 4 है, ये हो गया 4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4. That means what is the value of theta? It is 37 डिग्री. Now अब टोटल एंगल की अगर हम बात करें इसकी आंसर की, तो ये कितना हो गया? 45 प्लस 37, that means 82 डिग्री इज द करेक्ट आंसर. तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम यूज करेंगे इसको आज देखना है. ठीक है, JEE एडवांस के क्वेश्चंस में भी हम कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल मैनर में. ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है ये. ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं इस क्वेश्चंस में क्योंकि वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटीज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंगल.
अब जब हम ग्राफ्स पढ़ लेंगे ना इस चैप्टर में, तो हम इस पे बेस्ड और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, ग्राफ्स पर बेस्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इरोडो। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था, जब हम क्लास इलस्ट्रेशंस करेंगे तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि वो क्वेश्चंस इरोडो में क्रोटो और पाथ फाइंडर के क्वेश्चंस हो, हॉलिक्स के क्वेश्चंस हो, जेई एडवांस का लेवल हम मेंटेन करके रखें इन दिस बैच। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास आ रहा है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट, the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for another half of the time. Find the mean velocity of point averaged over the whole interval, whole time of the motion. क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है। ठीक है, a point travels half of the distance with velocity v1 v naught. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time, with velocity v2 for other half the time. Find the mean velocity of the point averaged over the complete journey. देखो भाई, अब लास्ट क्लास में आपको ध्यान हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था। चलो ये सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं हम, कैसे भी मतलब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले क्वेश्चन का डायग्राम हम बना लेते हैं, डायग्राम से समझ लेते हैं। बोल रहा है कि पार्टिकल जो ट्रेवल करता है वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है और हाफ ऑफ द डिस्टेंस इस तरह से ट्रेवल करता है कि इसमें यहां से यहां तक लगने वाला जो समय है, यहां से यहां तक जो लगने वाला समय है उसका हाफ ऑफ द टाइम v1 से और रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम v2 से ये ट्रेवल करता है। मतलब समझ रहे हो, s/2 हाफ ऑफ द डिस्टेंस इसने ट्रेवल की v नॉट से और s/2 इसने इस तरह से ट्रेवल की। सपोज यहां पे टाइम t2 लग रहा है तो आधे टाइम तक t2/2 टाइम तक v1 से, t2/2 टाइम तक v2 से, और ये टाइम t1 आ गया। ठीक है, तो ये डायग्राम है क्वेश्चन का, बड़े ही ध्यान से देखो। क्वेश्चन का डायग्राम ये है, ये बता रहा है हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास आते हैं। कौन कौन से? पहला तरीका, हम एज सब्जेक्टिव मेथड से चले तो अब सब्जेक्टिव मेथड से चलते हैं तो डायरेक्टली हमें पता है। देखो दोनों तरीके मैं बताता हूं, फिर हम क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं। हमें ये करना ही नहीं है सब्जेक्टिव वाला मेथड, ये मैं बता देता हूं बस खाली। देखो हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी वी नो दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट s/2 प्लस s/2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? t1 प्लस t2, ये हो गया। अब t1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, इफ एक्सेलरेशन नहीं है तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। If a is 0, then we can write that displacement is equals to velocity into time। ये हम लिख सकते हैं अगर मेरे पास क्या नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है तो। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? तो देखो यहां से यहां तक का इंटरवल देखो, ये वाला इंटरवल आप देखो ध्यान से। कौन सा वाला? ये वाला यहां से यहां तक का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? t1 इज इक्वल्स टू s/2 डिवाइडेड बाय v नॉट। तो मेरे पास t1 की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं t2 की वैल्यू की। ठीक है, क्योंकि मुझे t1 और t2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s एंड v नॉट, v1 और v2 के टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, तब जाके s से s यहां पे कैंसिल आउट होगा, क्योंकि s हमारे पास वेरिएबल नहीं है। ठीक है, s हमारे पास क्या नहीं है बेटा? वेरिएबल नहीं है, दैट इज द रीजन। अब देखो
यहां से यहां तक मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने मान लिया S1, इसको मैंने मान लिया S2। तो S1 बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक भी एक्सीलरेशन नहीं है। S1 में क्या लिख सकता हूं बेटा, V1 इंटू T2/2, और यहां से यहां तक S2 मैं कितना लिख सकता हूं, V2 इंटू T2/2। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2 इज S/2, S1 प्लस S2 इज S/2। अब देखो कितना आ गया, S1 प्लस S2 मतलब V1 इंटू T2/2, V2 इंटू T2/2 इज S/2। ध्यान से देखें T2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई V1 प्लस V2। सारी वैल्यूज आ गई, T1 आ गया, T2 आ गया। इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो व्हाट इज द V एवरेज, V एवरेज इज S डिवाइडेड बाय T1। T1 इज S अपॉन 2V0 और T2 इज S अपॉन V1 प्लस V2। S से S कैंसिल हो गया और व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, यहां पे हो गया अपने पास, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस 2V0। दिस इज द V एवरेज। तो बेटा एक तरीका तो ये हो गया अपने पास, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया जहां पे हम बिल्कुल सब्जेक्टिव वाइज जा रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इरोडो का क्वेश्चन हुआ तो क्या हुआ, हम बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं इरोडो के क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब देखना तरीका क्या है, ठीक है। इरोडो का क्वेश्चन हुआ तो बेटा क्या हुआ, हम तरीके और भी यूज कर सकते हैं। अब देखो केवल एक स्टेप में आंसर हमारे पास आएगा, ध्यान से देखना। अब हम यूज करेंगे पिछले वाले दो केस। कौन कौन से केस, पहला केस जब हाफ ऑफ द डिस्टेंस V1 से चलता है, याद करो दो केस आपको बताए थे, क्या, हाफ ऑफ द डिस्टेंस V1 से, अनदर हाफ V2 से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। और दूसरा केस हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम V1 से और हाफ ऑफ द टाइम V2 से। तो व्हाट इज द एवरेज, V1 प्लस V2 अपॉन 2। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। अब देखो ध्यान से देखो, पहला ये मैं बोल देता हूं, देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यहां पे V1 की जगह क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस V0 से चल रहा है, हाँ है ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस V1 V2, और V2 की जगह क्या है, ये वाला एवरेज, ये वाला एवरेज है V2 की जगह। बात समझ में आ गई। और ये वाला एवरेज कितना होगा, हाफ द टाइम, हाफ द टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला, V1 प्लस V2 अपॉन 2। अब हाफ द डिस्टेंस V0 से, हाफ द डिस्टेंस V1 प्लस V2 अपॉन 2 से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस V0 से, हाफ ऑफ द डिस्टेंस V1 प्लस V2 अपॉन 2 से। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, 2V0 V1 प्लस V2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, V1 प्लस V2, V0 प्लस V1 प्लस V2 अपॉन 2। तो हमारे पास जब सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आप मैच कर सकते हो विद इन 2 स्टेप्स। विद इन 2 स्टेप्स हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस चीज को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, हो गया काम खत्म, यही है अपना सॉल्यूशन, आया ना, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगले 2 इलस्ट्रेशंस में ले रहा हूं पाथ फाइंडर में से। नेक्स्ट 2 इलस्ट्रेशंस आर फ्रॉम पाथ फाइंडर्स, ठीक है। देखो ध्यान से, पाथ फाइंडर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थोड़ा देखना। फर्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट टू इलस्ट्रेशंस आर फ्रॉम पाथफाइंडर। पाथफाइंडर का पहला क्वेश्चन आप देखें काइनेमेटिक्स का, वो क्या बोल रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, होती है और हमेशा होती है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए टाउन कार्स स्टार्ट एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 30 सेकेंड्स and run towards another town with constant speed of 60 kmph. At some point of time, all the cars simultaneously have to reduce the speed to 40 kmph due to bad weather conditions. What will be the time interval between arrival of the cars at the second town during the bad weather? क्वेश्चन क्या है? ये दो टाउन्स हैं, टाउन ए एंड टाउन बी। यहां से जो कार्स स्टार्ट होती है वो 30 सेकेंड्स के इंटरवल में स्टार्ट होती है विद ए स्पीड ऑफ 60 kmph। ठीक है, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरी जो कार है वो कब स्टार्ट होगी? जब ये 30 सेकेंड आगे पहुंच जाएगी। यहां पे ये यहां से यहां तक 30 सेकेंड में पहुंचने में कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की? d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 60 kmph इनटू 30 सेकेंड्स। हाँ है ना? तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। अब ये दोनों, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो कांस्टेंट हो गई, चाहे वो ये पहली कार यहां पहुंच गई, दूसरी कार यहां है। ठीक है, ये टाउन फर्स्ट और ये टाउन सेकंड है। अब इस पॉइंट पर इन्होंने साइमल्टेनियसली अपनी स्पीड कितनी कर ली बेटा? 40 kmph। और इसने भी कितनी कर ली बेटा? 40 kmph। ये कर ली। अब कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे। ये क्वेश्चन जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं। जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है और क्यों बच्चा बचता है। बच्चा लिटरली इस क्वेश्चन से बचता है, इस टाइप के क्वेश्चन से। अब देखो क्या करना है हमें, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 kmph का मतलब कितना हो गया? 5/18, ये 10, ये 3, दैट इज 50/3। तो डिस्टेंस कितनी आ गई? 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 30, दैट इज 500 मीटर। ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, मान लो ये डिस्टेंस आ गई। अब 40 kmph को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। कन्वर्ट करना थोड़ा कर लेना चाहिए ताकि हमें बार बार यूनिट में और इनमें प्रॉब्लम्स ना हो। दैट इज द रीजन मैं केवल कन्वर्ट कर लेता हूं इसको। दिस इज 20 और दिस इज 9। 20 इंटू 5, 100/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कन्वर्जन नाउ अब इनकी स्पीड कितनी होगी बेटा? 100/9 मीटर पर सेकेंड। हालांकि आप कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो भी आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नाउ अब मैंने बोला ये जो डिस्टेंस है वो L बची। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? ये यहां पे पहुंच जाएगी, उसके कितनी देर के बाद में ये पहुंचेगा? तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? यहां से यहां तक पहुंचने में L + 500 इज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 100/9 माइनस इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? L अपॉन व्हाट इज द स्पीड? 100/9। ये देखो ये वाली टर्म तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? व्हाट इज द आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बच्चा डरता है। भाई हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया इतना ज्यादा, हमने केवल और केवल ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलेगा, ये रुक जाएगा, उसके बाद में भाई ये यहां पे पहुंचा, रुक गया, लेकिन ये तो चल रहा है 40 से, तो ये कितने देर के बाद में पहुंचेगा? और आप डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हो कि ये वाली डिस्टेंस
ट्रेवल करने में इसको जितना टाइम लगेगा उतना ही इंटरवल रहेगा। सिमिलरली 45 सेकंड के बाद में तीसरी वाली कार पहुंचेगी, सिमिलरली 45 सेकंड के बाद में फोर्थ कार पहुंचेगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल, बहुत आसान, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो अपने पास आंसर आ गया इसका 45 सेकेंड पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आईआईटी जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस टफ माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि बच्चे का दिमाग एक बार रुक जाता है, सोच नहीं पाता है इस टाइप को, वो सोच नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। ये जो कार्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, रेगुलर इंटरवल वाले क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? बिकॉज एनसीईआरटी में एक इस तरह का क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था पाथफाइंडर का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। नेक्स्ट, देखा आप लोगों ने, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चाहे वो पाथफाइंडर हो चाहे वो इरोडो हो। अगर हम कॉन्सेप्ट अपने अच्छे रखते हैं ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, इसी तरह पाथफाइंडर का सेकंड क्वेश्चन, पाथफाइंडर फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई ध्यान से, पाथफाइंडर का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सैम used to walk to school every morning. Sam used to walk to school every morning and it takes 20 minutes. Once on his way, he realized that he had forgotten his homework notebook at home. He knew that if he continued walking to school at the same speed, he would be there 8 minutes before the bell. So he went back home for the notebook and arrived the school 10 minutes after the bell. If he had walked all the way with his usual speed, what fraction of the way to school had he covered till the moment he turned back? डायग्राम बना लेते हैं एक बार, फिर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हैं वापस। दिस इज होम एंड दिस इज स्कूल। अगर यहां से यहां तक वो जाता है तो साफ बोल रहा है उसको कितना टाइम लगता है? 20 मिनट का टाइम लगता है। साफ बोल रहा है, देखो लाइन क्या बोल रहा है? सैम यूज्ड टू वॉक टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड इट टेक्स 20 मिनट्स. Once on his way, he realized that he had forgotten his homework at notebook. बीच में कहीं पे, मिड पे नहीं, कहीं पे बीच में उसको रियलाइज हुआ कि वो अपना नोटबुक घर पे भूल गया है. बच्चा बहाना मारता है, लेकिन बच्चा अच्छा है, सैम अच्छा है, क्योंकि वो वापस गया है लेने. He knew that he continued walking to school at the same speed. He would be there 8 minutes before the bell. So he went back home for the notebook, arrived the school at 10 minutes after the bell. अब सोच लो, सोच के देखो, मान लो, जस्ट अज्यूम करो कि 12 o'clock पे बेल लगती है, तो अगर वो सेम स्पीड से चलता तो वो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता, मतलब 11:45 पर वो पहुंच जाता AM पर. लेकिन उसको यहां पे रियलाइज हुआ, वापस गया, वापस यहां पे पहुंचने में अब 10 मिनट लेट पहुंचा, मतलब बेल लगने के 10 मिनट बाद में वो पहुंचा. बात समझ में आई? सॉरी, 52 मिनट्स. ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो इस चक्कर में 18 मिनट्स लेट हो गया. इस चक्कर में कितना लेट हो गया बेटा? 18 मिनट्स वो लेट हो गया. अब देखो क्या करेंगे, जस्ट अज्यूम, मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, x इंटू एल. कॉन्सिडर दिस डिस्टेंस इज l. इसको मैंने बेटा x इंटू एल मान लिया, और ये कितना हो गया? l माइनस एक्सएल, 1 माइनस एक्स इंटू एल, ये टर्म आ गई. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड x. वी हैव टू फाइंड x. बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना. सोचो जरा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहां पे, सोचो जरा. देखो
हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो भाई, यहां से वो यहां पे गया, यहां पे पहुंच गया, नोटबुक लेने के चक्कर में वो अगर सीधा जाता तो क्या होता। अच्छा, सबसे पहले वेलोसिटी की बात कर ले तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस L 20 मिनट्स इज L अपॉन V। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। L अपॉन, मान लो इसकी वॉकिंग की स्पीड V है, तो इट इज 20। नेक्स्ट, अब वो यहां से यहां पे गया, फिर गया, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, यहां से यहां तक टाइम कितना हुआ बेटा, x L अपॉन V, टोटल डिस्टेंस XL अपॉन V, टोटल डिस्टेंस XL अपॉन V इज द टोटल टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। फिर यहां से यहां तक साफ बोल रहा है 20 मिनट है। अब सोचो, अगर वो ऐसे जाता डायरेक्ट, अगर वो डायरेक्ट ऐसे जाता तो क्या होता, अगर वो डायरेक्ट ऐसे जाता तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए था, 1 माइनस एक्स एल अपॉन वी। लेकिन इतना लग रहा है क्या, नहीं, 18 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, प्लस 18। भाई मैंने टाइम लिखा है, दोनों तरफ बराबर कर दिया, बस हो गया। ये टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, लेकिन इतना टाइम लगता क्या, नहीं, 18 मिनट्स एक्स्ट्रा और लगा है इसको। ये देखो 18 मिनट एक्स्ट्रा और लग गया। बात समझ में आई? तो सॉल्व कर लो। अब आपके पास सब चीजें आ चुकी है। L अपॉन V इज 20, तो इट इज 20x प्लस 20 इज 1 माइनस एक्स 20 प्लस 18, कितना हो गया, 20x प्लस 20 इज 20 माइनस 20x प्लस 18। ये 20 गया, इट इज 40x इज 18 और x इज 9/20 आंसर। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये रेगुलर इंटरवल वाले क्वेश्चन और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाले क्वेश्चन बीच में स्टॉप कर दिया गया। दैट इज द रीजन पाथफाइंडर बच्चों को इतनी टफ लगती है कि पहला क्वेश्चन आता है सामने, नजर के सामने, और वही हमारी कमजोरी, छोड़ देते हैं, बुक करते नहीं है सॉल्व। बहुत इजी सवाल है, केवल हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओनली कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है। देख लो कितना सा सॉल्यूशन आपके सामने, कोई माथापच्ची नहीं करनी है हमें, सॉल्यूशन आराम से हो रहा है, काम खत्म हो गया, बहुत ही सिंपल। जस्ट इसको माइंड में डालो क्वेश्चन को कि हाँ क्या हम कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन जेईई एडवांस पैटर्न ओनली। जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। कई बच्चे तो क्या है, क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख के ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं पाथफाइंडर का। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब पर ही बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम इसके अलावा अभी तक एक्सीलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं और नहीं हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे। पहले हम थ्योरी में पढ़ेंगे एक्सीलरेशन क्या होता है, और नेक्स्ट क्लास काइनेमेटिक्स ही बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज एक्सीलरेशन आपने पहली बार ऐसा पढ़ा होगा। इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं, पहली बार आपने एक्सीलरेशन ऐसा पढ़ा होगा जैसा कि मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 100% मैं श्योर हूं। देखो काम से देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाथफाइंडर का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पाथफाइंडर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखें। ए पार्टिकल मूविंग कंटिन्यूअसली, ए पार्टिकल is moving continuously in the positive x direction passes through the position x is equals to 9 meter and 17 meter at the instant of 1 second and 3 second respectively. Its average velocities in the time interval 1 second to 3 second.
एंड 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड्स आर इक्वल। एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, इट वाज एट x इज इक्वल्स टू 5, t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर। इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज वेलोसिटीज इन द इंटरवल 3 to 6 इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड। चलो देखो, मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दी। अब वो बोल रहा है बेटा कि x इज इक्वल्स टू 9 पर है, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, और x इज इक्वल्स टू 17 पर है, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पर। हमें पता नहीं 0 सेकेंड्स पर वो कहां है। ये 0,0 हो गया। हमें पता नहीं 0 सेकेंड्स पर वो कहां है, ये हमें देखना है। ठीक है, एक चीज ये बोल रखा है इसने, क्या ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटीज इन द इंटरवल v एवरेज फ्रॉम 1 to 3 is v एवरेज फ्रॉम 0 to 6। ये हमें बोल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। एवरेज वेलोसिटी वी नो दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो 1 to 3 में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 8 मीटर एंड व्हाट इज द टाइम? 2 सेकेंड्स। तो फ्रॉम 1 to 3 वी एवरेज कितना है बेटा? 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम मानते हैं किसी समय t बराबर 0 पर उसके कोऑर्डिनेट थे x, 0 एट t इज इक्वल्स टू 0। मुझे नहीं पता x कहां है, ओरिजिन के आगे या पीछे है, बोल ही नहीं रहा कुछ नहीं, अपने मन से इसको मानना है कि ओरिजिन पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? इट इज 17 माइनस x, 17 माइनस x एंड व्हाट इज द टाइम? 0 to 3। ठीक है ना, 0 to 3। बात समझ में आ गई? सॉरी 0 to 6 0 to 6 सेकेंड्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है? 0 to 6 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इट्स एवरेज वेलोसिटीज एक बार वापस से देख लेते हैं। 17 मीटर 3 सेकेंड्स पर है। इट्स एवरेज वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल 1 to 3 एंड 0 to 6 आर इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 0 to 6 की अगर हम बात करें तो 0 पर यहां पे है और 6 पर कहीं आगे होगा। ठीक है, 6 पर कहीं x डैश पर होगा, ये 6 सेकेंड्स पर। तो ये कितना हो गया बेटा? x डैश माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 4। तो x डैश माइनस x कितना हो गया बेटा? 24 हो गया। अब आप सोच के देखो, जस्ट अज्यूम करके देखो, x डैश माइनस x 24। अगर मैं यहां पे x डैश की वैल्यू 17 रख दूं तो ये वैल्यू कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब देखो ऑप्शंस को हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में से ही आंसर हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। इट वॉज एट x इज इक्वल्स टू 5 एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। क्या मुझे पता है? क्या मैं यहां पे x डैश निकाल सकता हूं? एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्या वापस से हम यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते यहां पे। एवरेज वेलोसिटीज इन द इंटरवल 3 to 6 इज 4 मीटर पर सेकेंड। वापस कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वन इक्वेशन देयर आर 2 वेरिएबल्स जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है and information is insufficient to decide, then fourth option is absolutely correct. ठीक है, fourth option is absolutely correct. बात समझ में आ गई? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको कंफ्यूज कर रखा है और कुछ नहीं। हाँ है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल आपको कंफ्यूज कर रखा है और यहां पे कुछ नहीं किया इसने। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे बेटा, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड।
ये कुछ इलस्ट्रेशंस थे और इलस्ट्रेशंस देख लो हमने किस में से लिए हैं, इरोडो, क्रोटो के नहीं लिए अभी तक, आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे बिल्कुल इलस्ट्रेशंस पाथफाइंडर्स के। तो बहुत सिंपल सा मैटर है कि हमने सीरियसली जेई एडवांस के बैच के लिए ये स्टार्ट किया है फॉर जेई एडवांस, ताकि हम ऑनलाइन क्लास से बहुत अच्छी रैंक डिलीवर कर पाए। और रिजल्ट आप देख लीजिए हमारा, ठीक है, रिजल्ट आप देख लीजिए हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। और पूरे साल भर ये क्लासेस चलेगी। पिछले 10 दिन से लगातार हम क्लासेस ले रहे हैं, इस चीज का सबूत हम लगातार क्लास ले रहे हैं पिछले 10 दिन से, और ये क्लासेस लगातार कंटिन्यूअसली चलेगी, पूरे साल भर चलेगी, जहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन और क्लियर सॉल्यूशन के साथ। तो जल्दी से बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और अपने सभी फ्रेंड्स को भी बताओ यार, मोटिवेशन हमें तभी तो मिलेगा, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को बताओ, एक जना भी 10, 15, 20 फ्रेंड्स को भी बताएगा ना यार, बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं जेई एडवांस का। मतलब बहुत सीरियसली हम जेई एडवांस का स्टार्ट कर चुके हैं और मजाक नहीं है बिल्कुल भी बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही लूंगा, इतने इलस्ट्रेशंस हम लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में हम ऑप्टिक्स का टॉपिक देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में आफ्टर वन डे आफ्टर टुमारो हम एक्सिलरेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द एक्सिलरेशन, हाउ कैन वी इट डिफाइंड एक्सिलरेशंस, एंड व्हाट इज द एवरेज एक्सिलरेशंस, ठीक है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेशन। बहुत अच्छा लेक्चर होगा नेक्स्ट क्लास वाला, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। और जल्दी से बेटा इसको सब्सक्राइब कर दो यार, मजा आ जाएगा मतलब तुम्हें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।